Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Factorization chapter number 5, exercise 5.8. Find the HCF of the following polynomials by factors method. हमें HCF find out करना है factors method से. Question number 5, 2x cube minus 2x square minus 4x plus 4 और हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और एक एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन. अच्छा, अब हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे. इसमें हम यहाँ पे टू कॉमन ले सकते हैं. इस एक्सप्रेशन में हम टू कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वेयर है, यहाँ 4x और यहाँ 4 है, तो हम टू कॉमन ले सकते हैं. फर्स्ट वी फाइंड आउट दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. हमने पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल कंसिडर किया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4. यहाँ पे हम टू कॉमन ले सकते थे, हमने टू कॉमन ले लिया. यहाँ पे हमारे पास बचा x क्यूब माइनस x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं और यहाँ हम अगर एक्स स्क्वेयर इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा और यहाँ पे अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी एक्स माइनस वन बचेगा. यानी हमें यहाँ पे ऑलरेडी 4 टर्म्स गिवन है, हमें वरना 3 टर्म्स गिवन होती है और हम 4 टर्म्स में ब्रेक करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हम इनमें से कॉमन ले लेंगे. इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स में से हम -2 कॉमन लेंगे. यहाँ पे हमने x इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास x बचा माइनस और यहाँ पे 1 x माइनस 1. अच्छा, अब हमें x माइनस 1 की फॉर्म में चाहिए था, इस वजह से हमने -2 कॉमन ले लिया. -2 कॉमन लिया तो यहाँ -2x माइनस में था, यहाँ प्लस हो गया. x की साइन यहाँ प्लस हो गई, यहाँ पे माइनस थी, हमने माइनस साइन कॉमन ले ली थी. बिल्कुल इसी तरह 2 की साइन प्लस थी, ये माइनस हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिए. हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 1. अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है हमारे पास और एक ये टर्म है. इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन हम ले सकते हैं. दोनों टर्म्स में x माइनस 1 है, हम यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वेयर माइनस 2. यहाँ इन दोनों टर्म्स में से हमने x माइनस 1 कॉमन लिया तो इस टर्म में हमारे पास x स्क्वेयर बचा और इस टर्म में -2. अच्छा, अब इसके हमने फैक्टर्स बना लिए. 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 के हमने फैक्टर्स बना लिए. 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x स्क्वेयर माइनस 2. अच्छा, अब हम x क्यूब माइनस 1 के फैक्टर्स बनाएंगे. x क्यूब माइनस 1, यहाँ पे हमने x क्यूब, हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल था x क्यूब माइनस 1, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए. यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, यानी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल में भी x माइनस 1 है और इस x क्यूब माइनस 1 में भी हमारे पास जिसके फैक्टर्स बने उनमें x माइनस 1. इन दोनों पॉलिनोमियल्स में x माइनस 1 कॉमन है. Here x माइनस 1 इज़ द ओनली कॉमन फैक्टर. देखें दोनों में x माइनस 1 है. इस पॉलिनोमियल में भी x माइनस 1 है और इसमें भी x माइनस 1 है, इन दोनों में ये कॉमन है. Therefore HCF is equal to x माइनस 1. दिस इज़ द आंसर. अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x क्यूब माइनस 54 एक पॉलिनोमियल ये हमारे पास
और एक पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 18x स्क्वेयर प्लस 162। अच्छा, अब सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स के हम फैक्टर्स बनाएंगे और हम ये फर्स्ट पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे और इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2x क्यूब है और ये 54 है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में हमारे पास x क्यूब बचा माइनस हमने जब 2 कॉमन लिया तो ये 27 ज़ा 54 होता है, तो यहाँ पे आ गया 27 यानी x क्यूब माइनस 27। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। x क्यूब माइनस 27 यानी ये दोनों क्यूब की फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब करें तो वो 27 के इक्वल होता है, यानी x होल क्यूब माइनस 3 होल क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों क्यूब की टर्म्स हैं, हम यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, 3 के स्क्वेयर 9। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब इसके बाद मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, x माइनस 3 और एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। और अब हम सेकेंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि 2x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 18x स्क्वेयर प्लस 162। यहाँ भी हमारे पास हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, तो इस टर्म में हमारे पास x रेस्ट टू द पावर 4 बचा प्लस ये 18x स्क्वेयर था, ये 9x स्क्वेयर बचा, 2 हमने कॉमन लिया हुआ है और ये 162 था। 81 को अगर हम 2 टाइम्स करें तो 162 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे प्लस 81 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, लाइक ये भी स्क्वेयरिंग की टर्म है और ये भी स्क्वेयरिंग की टर्म है। अगर हम देखें तो 9x स्क्वेयर हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है, हमारे पास मिडिल टर्म 18x स्क्वेयर होनी चाहिए, तो हम 18x स्क्वेयर को ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर कर दिया, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और हमने 18x स्क्वेयर ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। हमें मिडिल टर्म चाहिए थी 2 इंटू होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 9 प्लस 9 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 81। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 9x स्क्वेयर एज इट इज़ लिख दिया और माइनस 18x स्क्वेयर, हमने 18x स्क्वेयर ऐड करवाया था, वो हमने यहाँ लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 9 और माइनस 18x स्क्वेयर, यानी कि प्लस भी करवाए 18x स्क्वेयर और माइनस भी करवाए हमने 18x स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये हमारे पास होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 9 होल एक्स स्क्वेयर प्लस 9 होल स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 18x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x स्क्वेयर। यहाँ पे हमने होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 होल स्क्वेयर, और यहाँ पे हमने 9x स्क्वेयर माइनस 18x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9x स्क्वेयर। अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों स्क्वेयरिंग की टर्म है। यहाँ पे हमने अगेन हम यहाँ पे 2 स्क्वेयरिंग की हमारे पास टर्म्स हैं, अगेन हम यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको इस पूरे ब्रैकेट को हम कंसिडर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस 9, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स में।
यहाँ पे हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 3x, और ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 3x, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। इस पूरे को हमने a कंसिडर कर लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 को, दिस इज a, एंड 3x जो है वो दिस इज b, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 3x और एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 3x। अच्छा, अब हमारे पास ये जो दो पॉलिनॉमियल्स हैं इनमें 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, और दोनों में एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 ये ब्रैकेट कॉमन है। यानी दो चीज़ें हमारे पास कॉमन है। Here common factors are 2 and x square plus 3x plus 9. Therefore, HCF is equal to 2 into x square plus 3x plus 9. This is the answer. अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।